अरे महाराज, इतने सारे विवाह एक दिन में कैसे हो गए? तब सुखदेव जी कहते हैं, एक नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमि का पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर भी पड़ा। इसने संकल्प लिया कि 1,00,000 राजकन्याओं के साथ इकट्ठा विवाह करूंगा। अब जिस राजा के घर में जितनी राजकुमारियां हो जाती, उस राजा को पराजित करता, राजकुमारियों का हरण करता और बंदी गृह में बिठाता था। इस प्रकार इसके कारक गृह में संख्या हो गई 16,100। जब भगवान को पता चला तो सभायो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययुः। ये प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था और इसकी नगरी के मुख्य दरवाजे पर मुर नाम का दैत्य 24 घंटे खड़ा रहता था। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर के 5 सिर काट दिए, तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया है। बोल मुरारी भगवान की जय। सैन्य बल के साथ में भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने बंधन मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं, हे प्रिय राजकुमारियों, जहां पर जाना है प्रेम से जा सकती हो, दरवाजे खुले हुए हैं। सभी राजकुमारियां कहती हैं, हे प्यारे प्रभु, इस पापी के कारक ग्रह से तो आपने मुक्त कर दिया, अब कृपा करके ये बताइए कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा। इसलिए महाराज, अब मृत्यु के अलावा दूसरा कोई मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भगवान कहते हैं, हे प्रिय राजकुमारियों, जिस जीव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मेरा मार्ग हमेशा उसके लिए खुला रहता है। भगवान सबरी राजकुमारियों को अपने साथ लेकर द्वारकापुरी में आए और भगवान ने यहां पर 16,100 रूप धारण किए। अलग अलग राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया और सभी राजकुमारियों को भगवान ने पृथक पृथक महाराज भव्य बड़े बड़े महल बना करके दिए। 8 हुई पटरानी और 16,001 हुई रानी। कालांतर में भगवान के संपूर्ण विवाह हुए 16,108 और बाद में प्रत्येक रानी के उदर से 10-10 बेटा और एक बिटिया का जन्म हुआ। 16,108 गुणित 10। अब घर में जाके लगाइएगा हिसाब, इतने हुए भगवान के बेटा। कितनी संख्या हुई? 1,61,080। ये तो भगवान के बेटा है। और कालांतर में जब बच्चों की भी शादियां हो गई, भगवान नाती वाले हो गए, नाती की भी शादियां हो गई, भगवान पंक्ति वाले हो गए, पंक्तियों की भी शादियां हो गई महाराज। तो भागवत में आया है कि भगवान के अकेले परिवार की संख्या हो गई है 56 करोड़ यदुवंशियों की। ये भगवान का अकेला परिवार है, 56 करोड़ यदुवंशियों का। अच्छा विचार करो, उस समय चुनाव होते तो, उस समय कई चुनाव की प्रक्रिया चलती, हम लोग कहते जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या पे कंट्रोल करो। जब भगवान के परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ यदुवंशियों की है, तो विचार करो उस समय इस देश की जनसंख्या कितनी रही होगी। हम कहते हैं जनसंख्या कंट्रोल करो, हमने नारा लगा दिया, हम दो हमारे दो। लेकिन अब इस नारा में भी संशोधन हो चुका है। क्या संशोधन हो चुका है? अब हम लोगों ने नारा लगा दिया, हम दो हमारा एक बेटा हो चाहे बिटिया। जनसंख्या हम नहीं बढ़ा रहे, जनसंख्या तो कोई और ही बढ़ा रहा है। एक समाज विशेष कहता है हम 5 हमारे 25,
हम दो हमारे एक में लगे हुए हैं, उधर जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। अब जरा हृदय से विचार करो, मैया बाप का यदि एक बेटा है तो क्या मैया बाप अपने एक बच्चा को देश की रक्षा करने के लिए देश की सीमा पर भेजेंगे? विचार करो। और यदि इसी हिसाब से यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो भैया देश का भविष्य आगे चलकर क्या होगा? उस दिन बहन जी ने हमको इस बात का संकेत भी किया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए संघे शक्ति कलियुगे, संग में शक्ति है। और पुनः समय आ चुका है महाराज संगठन दिखाने का। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब ज्यादा खुलकर तो खैर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मंच हमारा धार्मिक मंच है, आप सभी लोग समझदार हैं। अस्तु, राजा परीक्षित कहते हैं, हे शुकदेव महामुनि, इतना बड़ा भगवान का परिवार, एक परिवार को तो हम लोग संभाल नहीं पा रहे। दिन भर महाराज लगे रहते हैं परिवार का भरण पोषण करने के लिए, और भगवान की इतनी सारी रानियां, इतने सारे बच्चे। एक बात बताओ महाराज, क्या भगवान की कोई रानी भगवान से नाराज नहीं होती थी? और यदि होती थी तो भगवान उसको मनाते कैसे थे? अब इतनी सारी रानियां महाराज, कोई ना कोई तो लड़ती रहती होगी। अरे भैया, हम तो एक को नहीं संभाल पा रहे, आए दिन महाराज खटखट होती रहती है, और भगवान कितनी सारी रानियां। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यही तो कृष्ण चरित्र का वैशिष्ट है। भगवान कितनी सारी रानियां, इतना बड़ा परिवार, तब भी भगवान हमेशा कुंद कली की तरह खिले रहते हैं। भगवान का नाम ही मुकुंद है। मुकुंद का मतलब मुखे कुंद समहासः, जिनका मुख कुंद कली के समान हमेशा खिला ही रहता है, ऐसे भगवान मुकुंद हैं। अरे हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता है, हम लोग सिर के बाल पकड़ लेते हैं, हाय तौबा मचाने लग जाते हैं, हे भगवान, हमने ऐसा क्या कर दिया था जो इतना बड़ा संकट हमारे जीवन में आया। और कहीं महाराज गलती से माला फेरते होंगे तो माला सीधे गंगा जी में बहा आएंगे। महाराज जी, आप संभालो माला अपनी। 1 महीने से 1 साल से माला फेर रहे हैं, आज तक फायदा नहीं हुआ। हमको तो तत्काल फायदा चाहिए। गुरुजी ने कहा 60 माला फेरो, बिना कुछ खाए, स्नान करके सबसे पहले ठाकुर सेवा करो, सुंदर आसन बिछाओ और गुरु मंत्र की 60 माला फेरो। और कहीं महाराज हमने माला फेरना प्रारंभ कर दिया तो गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी के पास जाते और कहते हैं, गुरुजी 1 साल हो गए, लाभ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ लाभ बताओ महाराज, लाभ कैसे हो? आजकल लाभ का जमाना है भैया, सबको लाभ चाहिए। अब विचार करो, जेल के नाम से हमको कितना भय लगता है, जेल के नाम से, लेकिन भगवान का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ।